हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो कब कराना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक में पहला अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और क्यों ये ज़रूरी होता है ये अल्ट्रासाउंड करवाना जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपका पीरियड मिस हो जाता है तो बिल्कुल ये गुड न्यूज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट मत करिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया जाता है तो वहाँ पे एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट थी उससे कम से कम 7 डेज तक आप रुक जाइए। 7 डेज के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, वहां से आप लाके घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट सही तरीके से करें। और सही तरीके से कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है इस पे मेरे काफी वीडियोस हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां पे देख सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल गुड न्यूज है, आप प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में। अब इसके बाद आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी कई बार प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसको जानने का टाइम यही होता है जो प्रेगनेंसी का आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और इसको जानने का तरीका होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। देखिए अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स को यूज़ करता है और अगर कुछ लोगों में ये मिथ है कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से प्रेगनेंसी में बेबी को कुछ नुकसान हो सकता है या मदर को कुछ नुकसान हो सकता है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड पूरी तरीके से सेफ होता है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। और बार बार फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड केवल जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें ज़रूरी होता है और उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बार कराया जाता है अल्ट्रासाउंड। तो वो एक अलग चीज़ है, वो भी बेबी के लिए और मदर के लिए ज़रूरी होता है, तभी कराया जाता है। जो नॉर्मल आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादातर अगर 3 अल्ट्रासाउंड नॉर्मली कराए जाते हैं, एक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आसपास, एक आपका 20th वीक के आसपास और एक आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आपके डॉक्टर्स चाहेंगे एक अल्ट्रासाउंड कराना तो वहाँ पे करा सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ये क्यों ज़रूरी होता है। देखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये देखना कि जो आपकी प्रेगनेंसी है, आपका टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये देखना भी ज़रूरी होता है कि आपका जो फीटस है वो सही जगह पे मतलब यूट्रस में ही इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होगा कि एम्ब्रियो जो होगा वो आपका यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो या फिर किसी और हिस्से में पेल्विक एरिया के इम्प्लांट हो जाता है, तो वो एक तरीके की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसमें इतना एरिया नहीं होता है कि वो ग्रो करते हुए फीटस को अकोमोडेट कर सके या स्ट्रेच हो पाए उतना, तो वो वहां पे कुछ टाइम के बाद रप्चर कर जाएगी और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन साबित हो सकती है। तो एक तो अल्ट्रासाउंड जब आप करा लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है ये भी एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी सही है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो जेस्टेशनल एज होती है बेबी की, यानी कि कितने वीक्स की आपकी प्रेगनेंसी है, ये भी जानने के लिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपके बेबी की हार्ट बीट वहाँ पे डिटेक्ट करी जाती है, कितने फीटस हैं, सिंगल फीटस है या ट्विन प्रेगनेंसी है वो भी वहाँ पे चेक किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि आपके यूट्रस में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है या इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो इसमें जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है उसमें चेक किया जाता है।
अब आप क्या एक्सपेक्ट इसमें कर सकती हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड किस तरीके से होता है? देखिए, अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में 5 टू 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर को ज़रूरी लग रहा है किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड कराना, तो वहाँ पे फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसी से डिटेक्ट हो पाएगी प्रेगनेंसी उतने अर्ली स्टेज में। लेकिन अगर आप थोड़ा और देर से 7 वीक्स के बाद, 8 वीक्स के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से भी डिटेक्ट हो सकता है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए, तो आपको फुल ब्लैडर चाहिए होता है अल्ट्रासाउंड करने से पहले, यानी कि अल्ट्रासाउंड करने जाने से पहले 1 आध घंटे पहले से आपको काफ़ी पानी वहाँ पे पी के जाना होता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लैडर फुल हो, वो अदरवाइज भी किया जा सकता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब होती है वो आपके वेजाइना में डाली जाती है और उसके थ्रू डॉक्टर्स अपने मॉनिटर पे अंदर का जो उनको विजुअल मिलता है वो ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, वो आपके एब्डोमिन के ऊपर ही जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको मूव करके अंदर का जो विजुअल होता है वो डॉक्टर्स देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको अभी बताई थी इस अल्ट्रासाउंड की, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसका, कि ये जो आपकी जेस्टेशनल एज होती है बेबी की और जो ईडीडी निकाली जाती है उसको जानने के लिए बेस्ट और मोस्ट रेलिवेंट जो अल्ट्रासाउंड होता है वो यही फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला अल्ट्रासाउंड होता है। देखिए, इसमें वैसे तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं और आपको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट याद है, एलएमपी जिसको कहा जाता है, उसमें आपकी जो पीरियड आया था आपका पिछला, उसका जो फर्स्ट डे होता है उसको माना जाता है और वहीं से आपके जो प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं और उसी के बेसिस पे आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कैलकुलेट की जाती है। ये कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपको खुद कैलकुलेट करना है तो एक वीडियो मेरा इस पे है बहुत छोटा सा, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी कि कैसे डेट कैलकुलेट होती है एलएमपी से। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लेडीज की बहुत इरेगुलर साइकिल होती है, या फिर अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और पीरियड अभी आया ही नहीं है, पहले ही प्रेगनेंसी हो गई है उस कंडीशन में। इसके अलावा अभी अगर आपके नॉर्मल पीरियड्स नहीं आए हैं, मान लीजिए अभी मिसकैरेज हुआ है रिसेंटली, या फिर अभी अभी आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करना छोड़ा है तो अभी रेगुलर पीरियड सेट नहीं हुए हैं, तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे में इस टाइप का ये जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जेस्टेशनल एज पता करने के लिए और ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक्स में क्या फैक्टर्स डिटरमिन हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड से, और लास्ट में मैं आपको ये भी कंक्लूड करके बताऊंगी कि कौन सा वीक बेस्ट रहता है अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। प्रेगनेंसी का 5.5 वीक जब हो जाता है और अल्ट्रासाउंड से, तब उस टाइम पे एक छोटा सा सैक जो है वो देखा जा सकता है। हालांकि इस टाइम तक बेबी नहीं देखा जा सकता है और ना ही बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट हो पाती है। तो यहाँ पे जब मैं 5.5 वीक्स कह रही हूँ या कोई भी डॉक्टर आपसे वीक्स के बारे में बात करता है, तो मतलब होता है कि जो आपकी एलएमपी थी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो फर्स्ट डेट थी वो डे 1 माना जाता है, वहां से कैलकुलेट किया जाता है। तो 5.5 वीक्स की प्रेगनेंसी जब बोला जाता है तो वो आपके एलएमपी से 5.5 वीक्स होती है। इसमें अगर आप कंसेप्शन से देखना चाहें तो इसका मतलब होगा कंसेप्शन से करीब 3.5 हफ्ता हो गया। इन कंसेप्शन से कभी भी जो प्रेगनेंसी के वीक्स होते हैं वो डिटरमिन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं बता सकता फिक्स्ड कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी उसमें किस दिन आपका कंसेप्शन हुआ है। तो इसलिए श्योर रहने के लिए और एक्यूरेट रहने के लिए जनरली जो आपकी एलएमपी होती है उसी से सारे जो वीक्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी के 6 टू 7 वीक्स हो जाते हैं तो ऐसे में जनरली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से बेबी को देखा जा सकता है और हार्ट बीट भी डिटेक्ट हो सकती है। तो इस स्टेज पे करीब 90 टू 110 बीट्स पर मिनट डिटेक्ट होती है बेबी की ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से। करीब 8 हफ्ते की जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तब जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है उससे भी बेबी को देखा जा सकता है और हार्ट बीट डिटेक्ट करी जा सकती है। कई बार आप लोगों में प्रेग्नेंट लेडीज में कंफ्यूजन होता है कि जो उनकी एलएमपी से ईडीडी कैलकुलेट होती है यानी कि जो ड्यू डेट डिलीवरी की कैलकुलेट होती है, और जो अल्ट्रासाउंड में भी आपको एक डेट दी जाती है कि ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, कई बार उसमें काफ़ी अंतर होता है, तो ये कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इसमें जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है और जो आपके बाद के अल्ट्रासाउंड होते हैं यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है या थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो उसमें तो जनरली जो भी डेट आपको दी जाती है
एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उसके बहुत चांसेस हैं कि वो काफ़ी सही ना हो, क्योंकि जनरली वो बेबी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और कई बार बेबीज़ की ग्रोथ इतनी ज़्यादा ठीक से नहीं हो पा रही होती है, तो वहाँ पे एकदम सही जो जेस्टेशनल एज है वो उन अल्ट्रासाउंड से, यानी कि जो लेटर स्टेजेस के अल्ट्रासाउंड हैं उनमें निकल के नहीं आती है। तो आपकी जो मोस्ट रिलायबल ईडीडी होती है वो एक तो आपकी जो एलएमपी से कैलकुलेट होती है। अगर आपको सही से अपना एलएमपी याद था तो जो आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट होती है वो मोस्ट रिलायबल होती है। इसके अलावा मोस्ट रिलायबल वो अल्ट्रासाउंड की ड्यू डेट्स होती हैं जो कि बहुत ही अर्ली स्टेजेस के में अल्ट्रासाउंड जो कर लिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा रिलायबल आती है। जैसे कि इसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है जेस्टेशनल एज पता करने के लिए बेबी की, वो आपका 8th वीक से 11th वीक की प्रेगनेंसी के बीच में होता है। इस बीच में जो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उससे जो बेबी की जेस्टेशनल एज सामने आती है वो काफ़ी एक्यूरेट होती है, करीब करीब प्लस माइनस 3 और 5 डेज हो सकता है उसमें, लेकिन अदरवाइज वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो अगर बेस्ट तो आपका एलएमपी है डिटरमिन करने के लिए, एलएमपी नहीं याद है या उसमें कुछ कंफ्यूजन है या इरेगुलर साइकिल थी, तो उस कंडीशन में ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8 to 11 वीक्स के बीच में अगर अल्ट्रासाउंड कराया गया है तो उससे जो आपकी ईडीडी आएगी वो मोस्ट रिलायबल होती है। तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करना चाहें कि कौन से वीक में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना ठीक रहता है, तो अदरवाइज अगर आपके डॉक्टर की कोई और कंसर्न नहीं है, मान लीजिए आपकी पहले की प्रेगनेंसीज कुछ मिसकैरेजेस हुए हैं या कोई और ऐसा कॉम्प्लिकेशन है या कोई हेल्थ इश्यू है आपका जिसकी वजह से आपके डॉक्टर्स थोड़ा जल्दी अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं या ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। उसमें आप ज़रूर आपके डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करें आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड भी है लेकिन सब नॉर्मल रहा है आपके साथ पहले भी, तो उस कंडीशन में अगर आप 8th वीक तक वेट कर लें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो ठीक रहता है। क्योंकि जनरली अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो कई बार क्या होता है कि बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाती है और उससे फिर काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट होता है। और नॉर्मली अगर 8th वीक तक या उसके 8th या 9th वीक पे अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो वहाँ पे जनरली हार्ट बीट जो है बेबी की उस टाइम तक डिटेक्टेबल हो जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कब कराना ठीक रहता है कि कब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, तो 8th वीक बेस्ट है, 8th वीक पे करा लेना चाहिए। अदरवाइज जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं बिल्कुल उनकी एडवाइस आप फॉलो करिए, जब वो कहें तब आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसको बहुत अर्ली स्टेजेस में कराएंगी तो कई बार प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पाएगी अगर आप बहुत ही अर्ली करा देंगी, या फिर क्या होगा कि हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। तो बहुत देर भी नहीं करानी है, बहुत जल्दी भी नहीं कराना है, 8th वीक के आसपास ठीक रहता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।